बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इस लेक्चर में हम लोग प्रेजेंटेशन में एडिटिंग करना सीखेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में जो हमने ऑटो कंटेंट विज़ार्ड के ज़रिए से प्रेजेंटेशन बनाई थी उसमें हम किस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पर आपको आउटलाइन व्यू में सारी की सारी स्लाइड्स आपको नज़र आ रही हैं। ये आपकी स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3 और इस आउटलाइन व्यू में आपको हर स्लाइड का डाटा भी नज़र आ रहा है, टेक्सचुअल डाटा। स्लाइड नंबर 1 पर सिर्फ आपका ग्रेस टाइटल है, सेकंड मिशन स्टेटमेंट में आपका टाइटल और टेक्सचुअल डाटा, उसके बाद टीम। आप यहाँ से स्लाइड व्यू में भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको सारी की सारी स्लाइड्स जो हैं वो नज़र आएंगी। तो यहाँ से आउटलाइन व्यू, ये स्लाइड व्यू आप चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन व्यू में ये जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, अगर आप इस टेक्स्ट में चेंजिंग करेंगे तो वो आपकी स्लाइड की टेक्स्ट में भी चेंजिंग हो जाएगी। लाइक मिशन स्टेटमेंट, आप यहाँ पे अपनी कोई भी मिशन स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। अगर आप बिजनेस प्लान की ही प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, वरना आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। लाइक हम जो है समझें कि ग्रेस पर बना रहे हैं और आईटी के लेक्चर्स पर बना रहे हैं, तो आप ये पूरे का पूरा जो टाइटल है वो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और आप जो है वहाँ से भी। लाइक आप जो इस टॉपिक पर बनाना चाह रहे हैं वो आपकी है बेसिक इन्फॉर्मेशन, राइट। बेसिक इन्फॉर्मेशन पर बनाना चाहते हैं, तो आपने जैसे ही यहाँ पर लिखा, क्या आप देख रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, आपकी स्लाइड पर भी टेक्स्ट जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। उसके बाद आप जो है अब इस स्लाइड पर, अब देखिएगा पहले हमने आउटलाइन व्यू में चेंजिंग की, अब हम इस स्लाइड में जो है टेक्स्ट सारा सेलेक्ट करके इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। या अगर कुछ एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर कहीं भी कर्सर जो है रख कर आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर आप कोई भी डाटा लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लो जी, राइट। एंटर आप करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आपका जनरेट हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें चेंजिंग कर रहे हैं वैसे ही आपकी चेंजिंग आउटलाइन व्यू में भी हो रही है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड में आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, टेक्सचुअल चेंजिंग आप स्लाइड में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो टॉपिक आपकी प्रेजेंटेशन का हो, आप इन सारी स्लाइड्स पर जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं। जब आप सारी स्लाइड्स पर चेंजिंग कर लेंगे तो फिर सवाल है प्रेजेंटेशन को सेव करने का। जब आप सारी चेंजिंग कर लें उसके बाद आप अपनी प्रेजेंटेशन को क्या है, सेव कर सकते हैं। कैसे सेव करेंगे, उसका तरीका फाइल मेन्यू में जाकर सेव की कमांड पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से Ctrl+S का जो बटन है वो आप दबा देंगे, कंबाइन करेंगे Ctrl+S। तो सेव यहाँ से आपने किया तो आपके पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पर आप जो है लोकेशन बताएंगे कहाँ पर सेव करना चाह रहे हैं फाइल को। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फ़ाइल माय डॉक्यूमेंट में ही सेव होती है। यहाँ पर आप जो है प्रेजेंटेशन का नाम लिखें और उसके बाद आप प्रेजेंटेशन को सेव कर दें। तो जैसे ही सेव का बटन दबाएंगे तो आपकी फ़ाइल परमानेंट जगह पर सेव हो जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर लाइट चली भी जाए तो आप जब कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन आपकी सेम ऐसे ही मिलेगी जैसे आपने सेव की है। तो ये था कि प्रेजेंटेशन में आप किस तरह से एडिटिंग करने के बाद उसको सेव कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आप अब इस जो प्रेजेंटेशन बनाई है आप इसको कितने व्यूज़ में देख सकते हैं। अगर आप इसको मॉनिटर स्क्रीन पर देखना चाहें तो उसके लिए आप क्या करेंगे। उसके लिए आपको 3 व्यूज़ के बारे में बताऊंगा। उसके लिए आपको व्यू मेन्यू में 3 व्यूज़ हैं वो आपको देखने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो नॉर्मल व्यू है। नोट कर लीजिएगा कि व्यू मेन्यू में सबसे पहले आपके पास नॉर्मल व्यू है। नॉर्मल व्यू किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका नॉर्मल व्यू ही होता है जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल को ओपन करते हैं। नॉर्मल व्यू किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंटेशन एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मल व्यू। लिख लीजिएगा कि नॉर्मल व्यू इज़ यूज्ड फॉर एडिटिंग। नॉर्मल व्यू के अलावा आप किसी भी व्यू में प्रेजेंटेशन में एडिटिंग जो है वो नहीं कर सकते, ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद जो सेकंड व्यू है आपके पास वो है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू, जैसे ही आप स्लाइड सॉर्टर व्यू पर क्लिक करेंगे फिर क्या होगा,
आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सारी की सारी एक तरतीब के साथ आपके सामने आ जाएंगी, एक सीक्वेंस के साथ। आप एट अ टाइम सारी स्लाइड्स को व्यू कर सकते हैं, इनकी नंबरिंग देख सकते हैं 1 2 3। अगर इनका ऑर्डर चेंज करना चाहें, लाइक 2 को 4 6 की जगह पर आप ड्रैग कर दें, तो 2 जो है 6 की जगह पर चली जाएगी और 6 जो है 2 की जगह पर। इस तरह किसी भी स्लाइड का ऑर्डर आप ड्रैग एंड जो है ड्रॉप की मदद से चेंज कर सकते हैं, लाइक दैट, इस तरह से। इसमें भी स्लाइड सॉर्टर व्यू में भी आप जो है स्लाइड्स में एडिटिंग नहीं कर सकते। सॉर्टर का मतलब होता है अरेंज। तो इस तरह से इसमें आपको स्लाइड्स जो हैं वो एक अरेंजमेंट में नज़र आएंगी। थर्ड व्यू जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यू, वो है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू के बारे में लिख लीजिएगा कि स्लाइड शो व्यू जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन को मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाता है। स्लाइड शो व्यू इज़ यूज्ड टू शो द प्रेजेंटेशन स्लाइड ऑन मॉनिटर स्क्रीन, कि मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाने के लिए आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को ये व्यू यूज़ किया जाता है। शॉर्टकट की है F5। F5 जो है शॉर्टकट की है स्लाइड शो व्यू की। जैसे ही आप F5 या स्लाइड शो कमांड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपकी फर्स्ट स्लाइड जो है वो मॉनिटर स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा स्लाइड नंबर 1 जो है आपके पास है। उसके बाद अगर नेक्स्ट स्लाइड पर जाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। कीबोर्ड से आप एंटर का बटन दबा सकते हैं, स्पेस बार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के लिए आप माउस से लेफ़्ट क्लिक यूज़ कर सकते हैं, आप एरो कीज़ यूज़ कर सकते हैं। बाज़ यूज़र एरो कीज़ यूज़ करते हैं, उसका ये होता है कि डाउन एरो से आप जो है नेक्स्ट स्लाइड पर और अप एरो से प्रीवियस स्लाइड पर मूव कर सकते हैं। तो बाज़ स्टूडेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं अप एरो एंड डाउन एरो, या जिसने सिर्फ फॉरवर्ड ही जाना हो वो स्पेस बार यूज़ करता है। तो आप इन सब कीज़ में से कोई भी की यूज़ कर सकते हैं। अगर आप माउस से जाना चाहें तो इस स्लाइड के किसी भी एरिया पर राइट क्लिक कर दें, यहाँ से नेक्स्ट, प्रीवियस, प्रीवियस। तो इसी तरह अगर गो टू स्लाइड में चले जाएं तो यहाँ से आप बाय टाइटल वाइज जो है किसी भी स्लाइड पर जा सकते हैं। लाइक अपॉर्चुनिटीज़ क्लिक करेंगे, आप अपॉर्चुनिटीज़ स्लाइड पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ कॉर्नर में भी जो है कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं, नेक्स्ट, प्रीवियस। यहाँ से भी आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस टाइम ये जो आपका शो चल रहा है, अगर आप सारी स्लाइड्स व्यू कर लेते हैं तो लास्ट में जाके जब आपकी स्लाइड्स ख़त्म होंगी तो एंड ऑफ स्लाइड शो जो है वो आ जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आप नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे। स्लाइड सॉर्टेड व्यू था पहले जो हमने एक्टिवेट किया हुआ था, इसको चेंज कर लेंगे आप व्यू और स्लाइड नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में ही आप क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी व्यू में एडिटिंग नहीं कर सकते। अगर आप व्यू F5 करके रन करते हैं और आप सिर्फ इसको ख़त्म करना चाहते हैं, एंड शो करना चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड से एस्केप की यूज़ कर सकते हैं। लिख लीजिएगा कि एंड शो करने के लिए कीबोर्ड से एस्केप की आप प्रेस करें, या आप माउस से राइट क्लिक करके एंड शो के ये जो शो चल रहा है इसको आप एंड करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो आपका शो जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आप जो है वो नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे। नेक्स्ट व्यू में हम लोग प्रेजेंटेशन में फ़र्दर एडिटिंग करना सीखेंगे। अल्लाह।